एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें फॉर लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो इसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह समझेंगे। एक तो समझेंगे या व्हाइट बोर्ड पर, और उसके बाद इसी प्रोग्राम को भी एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से यहाँ पर लिख दिया है। तो पहले इसके लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद इस कोड को हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ रोज, ये एक पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है और ये पांचवी रो है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि थर्ड रो के बाद ये रो का नंबर अगर हम देखें और उसके अकॉर्डिंग उसके कॉलम देखें तो वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो कम होने लगे हैं। यानी अगर हम कोई ऐसा लूप चलाएं कि वो बढ़ता चला जाए तो यहाँ पर आके हमें समस्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 स्टार होने चाहिए थे, यहाँ पर 5 स्टार होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम ये डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये जो मैंने लाइन यहाँ पे बना दी है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोड में कोई लाइन बन जाएगी। ये आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी है। प्रिंट ऐसा ही होगा, जैसे ये स्टार बने हुए ऐसे प्रिंट होगा। तो होगा कैसे, अभी आप केवल इतने पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह की प्रोग्राम आप पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रो 1 2 3 रो है और कॉलम 1 2 और 3। जैसा कि आप पुराने प्रोग्राम में देख चुके हैं कि यहाँ पर आई का जो लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक चला देंगे, और जे का लूप चलेगा 1 से लेकर आई तक। तो इस तरह से हम स्टार को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद इसका दोबारा लूप हमें चलाना होगा आई और जे का। तो इसको पहले ऊपर वाले कोड को हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा सी प्रोग्राम में हमने क्या किया कि stdio.h हेडर फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया, दो वेरिएबल लिए आई और जे इंटीजर टाइप के। इसके लिए क्लियर करने के लिए हमने CR फंक्शन लिया। उसके बाद आई का लूप चलाया, क्योंकि फॉर लूप से करना था इसलिए हमने फॉर का लूप चलाया। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए आई की वैल्यू 1 2 3, 1 2 और 3 इतने के लिए लूप चलाना है। तो हमने 1 से लेकर 3 तक लूप चलाया, क्योंकि 1 से 3 तक जाना है तो हम करेंगे प्लस प्लस। और 1 से लेकर 3 तक जाने के लिए हमें लेस देन इक्वल टू लिखना होगा, क्योंकि लेस देन यानी कि लेस वाली वैल्यू इधर है और बड़ी वाली वैल्यू इधर है। अब क्या करना होगा, अब जे का लूप हम देखेंगे। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो कितने कॉलम है, वहाँ पर एक कॉलम है। जब आई की वैल्यू 1 है तो कॉलम भी एक है, इसका मतलब ये हो गया। जब आई की वैल्यू 2 है तो कॉलम भी 2 हो गए। जब आई की वैल्यू 3 है तो कॉलम भी 3 हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1 से लेकर आई तक। अब 1 से लेकर आई तक जाना है, यानी कि जो आई की वैल्यू है वही जे की वैल्यू हो रही है। तो आई की वैल्यू पहली बार में कितनी है, 1 से लेकर 1 तक, यानी कि एक बार। ये देखिए 1 से लेकर 2 तक, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 से लेकर 2 तक, इस तरह से 1 से लेकर 3 तक। तो ये लेस देन इक्वल टू हम लगा देंगे। क्यों लगाएंगे लेस देन, क्योंकि यहाँ पर है छोटी वैल्यू 1 और यहाँ पर लास्ट में जो वैल्यू होगी 3। तो 1 से लेकर 3 तक जब जाएंगे तो ये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट भी लगा देंगे जे प्लस प्लस। और स्टार हमें प्रिंट करना है, इसलिए हमने लिख दिया है प्रिंट एफ स्टार। कॉलम ये प्रिंट करता है जे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन। इससे क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर हमने लूप को बंद कर दिया। इतना काम करने से हमारा इतना ये पैटर्न प्रिंट हो गया, इससे ऊपर वाला। अब हम दोबारा से आई और जे की वैल्यू को लेंगे। हो सकता है आपके मन में विचार आ रहा हो कि हमने आई और जे को तो यूज़ कर लिया पहले से ही, दोबारा हम कैसे यूज़ कर लेंगे, वो वैल्यू कहीं गलत प्रिंट तो नहीं कर देगा। बिल्कुल गलत प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज पर आई और जे की वैल्यू तो यूज़ हो चुकी है। अब उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो स्टार ऊपर प्रिंट करने थे वो तो प्रिंट हो गए। अब क्या करेंगे, हम उन्हीं वेरिएबल्स को हम दोबारा यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे कम वेरिएबल में ही पूरा काम हो जाएगा। हम लेने को और भी वेरिएबल ले सकते हैं, पर वो ठीक नहीं है कि ज़्यादा वेरिएबल लिए जाएं। कम से कम वेरिएबल में ही हमें प्रोग्राम लिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आई की जो वैल्यू होती है यहाँ पर ये 2 और 1, इस तरह से हम लूप चलाएंगे। तो आई का जो लूप चलेगा वो 2 से लेकर 1 तक चलेगा। 2 से 1 तक जाएगा तो यानी ग्रेटर वाली वैल्यू इधर है और लेस वाली वैल्यू इधर है। और 2 से 1 जाने के लिए हमें करना होगा माइनस माइनस, डिक्रीमेंट करना होगा। अब जब आई की वैल्यू 2 है तब जे कितना है, यानी कॉलम कितने हैं, ये भी 2 है। जब आई की वैल्यू 1 है तब कॉलम कितने हैं, ये भी 1 है। तो इसका मतलब ये जे के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जे को 1 से लेकर आई तक चला दें, 1 से लेकर आई तक।
अब आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 2, तो 1 से लेकर अगर 2 चलाएंगे तो हमें लेस देन लिखना होगा और इसको प्लस प्लस करना होगा। आप चाहें तो इसको आई से लेकर 1 तक भी चला सकते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे, तो कॉलम प्रिंट करने के लिए ये हो जाएगा और उसके बाद ये स्लैश एन यानी लाइन चेंज करता जाएगा और उसके बाद हम इस लूप को बंद कर देंगे। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने लूप को यहाँ पर एंड कर दिया है और इसके बाद हमने गेट ch फंक्शन लगा दिया और मेन फंक्शन को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमने पूरा पैटर्न प्रिंट कर लिया है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं और ये प्रोग्राम वही है जो अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर समझा था और इसका एग्जीक्यूशन हम देखते हैं। ये एक ऑनलाइन सी कंपाइलर है, तो देखिए इसमें आउटपुट आ गया वही जो हमारा रिक्वायरमेंट था और यहाँ पर हमने CLR SCR और गेट ch फंक्शन को कमेंट किया हुआ है क्योंकि ये ऑनलाइन सी कंपाइलर में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं और जब आप टर्बो सी में इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। हमने इस प्रोग्राम को व्हाइट बोर्ड पर समझा और उसी प्रोग्राम को हमने एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Hey, 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 raha, raha, hey, 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 raha, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गोरिथम या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गोरिथम या फंडामेंटल, बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।